नंबर 1 लोकेशन। इंडिया और पाकिस्तान से आगे 3 मुल्क छोड़कर मेडिटेरियन सी के करीब एक मुल्क है जो 1948 तक फ़लस्तीन कहलाता था और आज ये जगह इसराइल के नाम से जानी जाती है। इसी इसराइल के अंदर अब भी मौजूद 2 ऐसी जगह हैं जो फ़लस्तीन कहलाती हैं। इसके ईस्टर्न हिस्से को वेस्ट बैंक कहा जाता है और वेस्टर्न हिस्से को गाज़ा स्ट्रिप। गाज़ा के साउथ में है इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरियन सी और इसके बाकी बॉर्डर्स इसराइल के साथ हैं। नंबर 2 वर्ल्ड बिगेस्ट ओपन एयर प्रिजन। गाज़ा को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है, पर ऐसा क्यों? गाज़ा की लेंथ है 41 किलोमीटर और विड्थ 6 से 12 किलोमीटर है और टोटल एरिया है 365 स्क्वायर किलोमीटर। गाज़ा की 7 लैंड क्रॉसिंग्स हैं जिनमें 5 परमानेंटली क्लोज रहती हैं और एक क्रॉसिंग लाइन इसराइल कंट्रोल करता है और बाकी 2 क्रॉसिंग लाइंस इजिप्ट कंट्रोल करता है और ये तीनों एक्सेप्शनल ह्यूमैनिटी क्रॉसिंग्स केसेस में ही खोली जाती हैं, यानी कि ना खोलने के बराबर। इस ब्लॉक की वजह से ही गाज़ा में रहने वाले बाहर की दुनिया से टोटल कट ऑफ हो चुके हैं, ना कोई ट्रेड और ना ही कोई रिलीफ। इसराइल और इजिप्ट के दोहरा यूएन की 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा एक्सट्रीम ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, पावर क्राइसिस, पैरालिसिस, हेल्थ केयर और एजुकेशनल सेटअप्स, शॉर्टेज ऑफ बेसिक्स आइटम्स लाइक फूड एंड फ्यूल, 56% पॉवर्टी रेट, 63% अनएम्प्लॉयमेंट और कई ऐसी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है। 2020 में यूनाइटेड नेशन की कंट्री टीम ने गाज़ा को अनलिवेबल प्लेस करार दिया, मतलब यहाँ इंसानों का रहना लगभग नामुमकिन है। तो इसलिए इसे यानी गाज़ा को वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपन एयर जेल कहा जाता है। नंबर 3 थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड। गाज़ा का एरिया सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर है, पर पॉपुलेशन है 2 मिलियन, जिसमें से 65% रेफ्यूजीज हैं जिन्हें इसराइल ने बेघर कर दिया और सहारे के लिए वो गाज़ा में आ गए। गाज़ा की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.91% है, जो काफ़ी ज़्यादा है और वर्ल्ड रैंक में 13 नंबर पे आती है। नंबर 4 हु रूल्स गाज़ा। फ़लस्तीन में 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, फतेह और हमास। फतेह वेस्ट बैंक को कंट्रोल करती है, जबकि हमास, जो कि एक मिलिट्री अप्रोच वाली पार्टी है, ये गाज़ा को गवर्न करती है। लेकिन इन रियलिटी गाज़ा के लैंड, वाटर, टेरिटोरियल और एयर बॉर्डर्स को इसराइल कंट्रोल करता है। गाज़ा टोटली इसराइल पे डिपेंडेंट है, पानी, बिजली, टेलीकम्युनिकेशंस, मेडिकल केयर्स और बाकी एसेंशियल सीरीज के लिए। नंबर 5 4 अटैक्स। इन सब के बावजूद आज तक इसराइल ने गाज़ा पर 4 अटैक्स भी किए, 2008, 2012, 2014 और 2021, और इन चारों हमलों में इसराइल ने 50,000 से भी ज़्यादा घर, 20,000 के करीब बिल्डिंग्स, 125 स्कूल्स, 19 हॉस्पिटल्स और 51 हेल्थ केयर सेंटर तबाह कर दिए। 4,000 के करीब फ़लस्तीनी मारे गए, जिनमें 2200 बच्चे और 200 से ज़ायद औरतें शामिल थीं। स्कूल्स, मस्जिदें, कब्रिस्तान, हेल्थ केयर सेंटर्स और मीडिया इंस्टीट्यूशंस, ये सब मेन टारगेट्स रहे हैं। और लास्ट पे है वाई इसराइल अटैक गाज़ा। अब सोचने वाली बात यह है कि इसराइल बार बार गाज़ा पर हमला क्यों करता है। बेसिकली जो पहले आपको बताया कि फ़लस्तीन में 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, फतेह और हमास। 1988 के बाद फतेह एक सॉफ्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गई और 1993 में इसराइल के साथ मिलकर एक पीस एग्रीमेंट भी साइन किया। स्टेट ऑफ इसराइल को रिकॉग्नाइज करती है, वायलेंस को रिजेक्ट करती है और 2 स्टेट सॉल्यूशन, मतलब फ़लस्तीन और इसराइल एक साथ रह सकते हैं, इस पे यकीन रखती है, जिसकी वजह से इसराइली गवर्नमेंट इसे टॉलरेट भी कर रही है। पर गाज़ा पे रूल करने वाला है हमास। हमास एक मिलिट्री अप्रोच वाली अग्रेसिव पार्टी है जो स्टेट ऑफ इसराइल को बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करती, लड़ के आज़ादी लेने में यकीन रखती है और 1967 वाले फ़लस्तीनी मैप को रिस्टोर करने में डिमांड करती है। और यही वजह है कि यूएसए और इसराइल दोनों हमास के ख़िलाफ़ हैं और उसकी इस जदोजहद को ख़त्म करने के लिए गाज़ा पर बार बार हमला करते हैं और एज अ पनिशमेंट गाज़ा को एक ओपन एयर जेल बनाकर रखा हुआ है, बिकॉज गाज़ा इज़ रूल्ड बाय हमास। तो दोस्तों, ये था गाज़ा पर एक छोटा सा वीडियो। आजकल वहाँ के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, जिनमें अमवात के लिहाज से मासूम फ़लस्तीनियों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है।